नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसे कि हमारी ये सीरीज चल रही है प्लेसेस इन न्यूज यूपीएससी 2026 के एग्जाम के लिए। लेकिन ये हम 2025 की प्लेसेस इन न्यूज करें जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यानी कि इनमें से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स एग्जाम में। तो आज का हमारा ये जो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, इसको हम अलग अलग वीडियोस में कवर कर रहे हैं। यानी कि हम एक वीडियो ना बनाकर, यानी कि पूरी बड़ी सी वीडियोस को देखना मुश्किल हो जाता है। तो आपको जिस कॉन्टिनेंट की जरूरत है, जिस कॉन्टिनेंट के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उसी की आप वीडियो जो आपको वीडियो हमारे चैनल की यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लेसेस इन न्यूज के नाम से, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज लेते हैं, यानी कि बेसिक जो चीजें हैं साउथ अमेरिका की वो देखते हैं। ये देखो, ये साउथ अमेरिका के एक साइड पे यहाँ पर है अटलांटिक ओशन, और यानी कि ईस्ट में अटलांटिक, और जो वेस्ट है इसमें है पैसिफिक ओशन। ठीक है। इसके अलावा यहाँ अगर हम देखें साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है ब्राजील। ठीक है। आपने हाल ही में यहाँ पर सुना है वेनेजुएला का जो अभी अटैक हुआ है, जिनके राष्ट्रपति को ट्रंप यानी कि अमेरिका के द्वारा किडनैप करके, यानी कि उठाकर जो है न्यूयॉर्क ले जाया गया है। उन पर जो ड्रग तस्करी के आरोप लगाए गए हैं, तो ये यहाँ वेनेजुएला आप देख रहे हैं। तो इस कंट्री के वो राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर आप अलग अलग कंट्रीज को देखेंगे। ये जो एक कंट्री यहाँ पर फ्रेंच गुइना, तो ये वेनेजुएला में, लेकिन ये अभी भी जो है फ्रांस की ही कंट्री है, यानी कि फ्रांस का हिस्सा इसको माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, फॉकलैंड आइलैंड्स यहाँ पर ईस्ट में अटलांटिक ओशन में। तो ये भी जो आइलैंड्स है ये यूके के आइलैंड्स है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ईस्टरी आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो अमेज़न के बहुत बड़े जंगल है विश्व में, जो अमेज़न रिवर है वो भी यही यहाँ पर साउथ अमेरिका में ही आपको मिलेगी। ठीक है। अब देखते हैं हमारी 2025 की सबसे पहली जो प्लेस न्यूज में रही है वो कौन सी है। ये है एसके किब्वो क्षेत्र, जो है गुइना और वेनेजुएला की बॉर्डर पर है। ठीक है। गुइना और वेनेजुएला के जो बॉर्डर है, इसमें ये जो एरिया है ये न्यूज में रहा है। क्यों रहा है? वेनेजुएला और गुयाना के बीच तेल समृद्ध इस क्षेत्र पर चल रही क्षेत्रीय विवाद 2025 में लगातार बढ़ गया, जिससे वेनेजुएला के दावों के कारण सैन्य बयानबाजी, जनमत संग्रह और कैरिबियन सी में अमेरिकी सैन्य की तैनाती हुई है। यानी कि जो कैरिबियन सी है ये ऊपर वाला वेनेजुएला के नॉर्थ में, तो इसमें जो है अमेरिका सेना तैनात होती दिखी है। और इसी अमेरिका सेना ने बाद में जो है वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उनको जो है गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया गया। ऐसा कहा गया है कि वो ड्रग तस्करी मतलब करते थे, तो ड्रग्स के आरोप लगाए गए हैं उन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ में है ये वेनेजुएला, और उसके साथ राइट में हम देखें तो गुइना, इसके बॉर्डर पर यहाँ पर जो डिस्प्यूट चल रहा था जो वहां पर, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा तेल का क्षेत्र, यहाँ पर अगर हम इस पूरे एरिया को देखें वेनेजुएला भी और यहाँ पर गुइना का क्षेत्र, यहाँ पर तेल के भंडार बहुत ज्यादा है। यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तेल के भंडार वेनेजुएला में है। उसके साथ ही इनका जो आसपास का क्षेत्र वहां पर भी तेल के भंडार पाए जाते हैं। तो इसी तेल की वजह से, यानी कि तेल क्षेत्र पर ये दोनों देश चाहते हैं कि हमारा कब्जा है। उधर अमेरिका जो है वो इस पर अपना कब्जा करना चाहता है। हालांकि उसने अभी अनाउंसमेंट कर भी दिया है कि वेनेजुएला के तेल भंडार को वो रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा अमेरिका। ये जो संसाधन है राष्ट्रवाद, सीमा संघर्ष और महाशक्ति हस्तक्षेप के लिए अमेरिका समर्थन बनाम वेनेजुएला के गठबंधन को उजागर करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध भूगोल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये न्यूज। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं ये पूरा मैप है। ये जो पैरेट ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है वेनेजुएला, यहाँ पर जो है गुइना है, और इसका ये जो है ऐसी क्यूबा, ये जो क्षेत्र है ये विवादित है इतना सा। ठीक है। यहाँ पर जो है ये गुइना का क्षेत्र ये भी है, और इसके साथ सूरीनाम यहाँ पर आता है, फ्रेंच गुइना जो कि फ्रांस का एक हिस्सा है। नेक्स्ट हमारी प्लेस है अमेजन वर्षावन, यानी कि अमेजन के जंगल मुख्य रूप से ब्राजील में पाए जाते हैं। यानी कि बहुत बड़ी, अगर हम इसका फैलाव देखें सबसे ज्यादा ब्राजील में है, और इसके साथ ही पेरू, कोलंबिया, इन सभी में भी इनका जो पूरा फैलाव यानी पूरे फैले हुए हैं। कारण क्या है? पूरे विश्व की जो जलवायु चर्चा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से जो ब्राजील के द्वारा नवंबर 2025 में कोप 30 की मेजबानी की गई है। आपने देखा होगा कोप 30 जो समिट हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये नवंबर 2025 में हुआ था, और ब्राजील के बेलम में हुआ था ये। ठीक है। इसको यहाँ पर ही होस्ट किया गया था। वनों की कटाई, इसके साथ जैव विविधता हानि और स्वदेशी अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच जो हॉटस्पॉट है ये बने रहे। पर्यावरण पाठ्यक्रम, यानी कि जो है
इस अगर न्यूज को हम कनेक्ट करें तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अब देखिए कोप क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये यूएनएफसीसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन की एक बैठक होती है जो हर साल आयोजित की जाती है और अलग अलग कंट्रीज के द्वारा आयोजित की जाती है जो यूएन के मेंबर्स हैं। इसके साथ ही इस बार जो कोप 30 है, इसकी जो 30 यानी कि 30वीं बैठक हुई थी ब्राजील के बेलेम प्लेस है वहीं पर। यहाँ पर आप देख सकते ये पूरा ब्राजील है और ये जो है ये बेलेम का क्षेत्र यहाँ पर है, इसमें यहीं पर वो मीटिंग हुई थी। अब इस मीटिंग का या फिर इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का कोप का महत्व क्या है, तो अमेजन के जितने भी जंगल है उस क्षेत्र में पहली बार ये बैठक हुई है अगर हम देखें जब से यूनाइटेड नेशन बना। इसके अलावा ग्लोबल साउथ के साथ जो जलवायु मुद्दे हैं उस पर फोकस किया गया। और बेलेम जो है ये अमेजन रिवर के मुहाने पर स्थित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मुहाना क्या होता है दोस्तों, मुहाना होता है जहां पर नदी जो है खत्म होती है, यानी कि जहां पर जाकर नदी समुद्र में मिल जाती है तो वो उसका मुहाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अमेजन के जंगल बहुत घने जंगल हैं इस पूरे क्षेत्र में आप देख सकते हैं। तो ये देखिए ये जो नदी का मुहाना है तो यहाँ बेलेम स्थित है, तो ये इसी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर से आप यहाँ पर और इसको जूम करके देख सकते हैं, ये रहा बेलम, बिल्कुल हम कह सकते हैं इसको नॉर्थ में है। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं, ये देखिए हम इतनी बार आपको मैप इस वजह से दिखा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में वो प्लेस जो है फिट हो जाए, वो सेट बैठ जाए कि हाँ ये जगह यहीं पर है। इसके अलावा अब बात करते हैं कराकस की। वेनेजुएला में हाल ही में ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। तो अब देखिए कारण क्या है, राजनीतिक संकट का ये केंद्र बना हुआ है। अमेरिका वेनेजुएला तनाव जो है अब चरम पर पहुंच चुके हैं। कराकस जो है वह वेनेजुएला की कैपिटल है, आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में, ठीक है, मैप में। इसके अलावा जो विपक्षी नेता हैं मारिया कोरिना मचाडो, उनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है यहाँ पर वेनेजुएला में। प्रवासन पलायन यानी कि यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स आते हैं, इसके अलावा आर्थिक पतन, क्षेत्रीय अस्थिरता ने पड़ोसी देशों को भी प्रभावित किया। यहाँ पर काफी ज्यादा अस्थिरता बनी हुई थी और इसी के चलते ही जो यहाँ के राष्ट्रपति उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं ये पूरा क्षेत्र है वेनेजुएला का जिसकी मैं अभी बाउंड्री बना रही हूँ। ये देखिए अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको एक वी की शेप के रूप में देख सकते हैं। जो वी की शेप का बना होगा वो वेनेजुएला है, वी फॉर वेनेजुएला, वी फॉर मतलब कि वेनेजुएला और इसकी वी शेप है। इसके अलावा ही वेनेजुएला की जो कैपिटल है कराकस, अगर याद करने में दिक्कत हो रही, वेनेजुएला वेन वेन VEN वेन, वेन मीन्स की वैन, वैन क्या आप वेन कर सकते हैं, और वेन और कार CAR कार, यानी कि या फिर आप ऐसे ट्रिक रख सकते हैं कि आप कार में बैठकर जो है वेनेजुएला घूमने गए। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी अपनी जो निमोनिक्स है वो कर सकते हैं, वेनेजुएला और कराकस। ठीक है, याद रखना है, वेन और कार को आपने याद रखना है। ठीक है, काफी ज्यादा चर्चा में रहा। अब बात करते हैं बेलेम की, ब्राजील। हमने पहले अभी भी देखा जो कोप 30 सम्मेलन वहां पर किया गया, इसकी मेजबानी की गई है बेलम में यहाँ पर। और अमेजन के जो संरक्षण के लिए हरित संक्रमण और जो विश्व के दक्षिण नेतृत्व पर केंद्रित था। इसके अलावा बहुपक्षीय मंच यहाँ पर आयोजित हुए, ऊर्जा यानी कि ऑफशोर तेल वृद्धि में बातचीत हुई और ब्राजील की जो भूमिका यहाँ पर दिखाई गई। आप देख सकते हैं ये पूरा ब्राजील कंट्री है साउथ अमेरिका की। ठीक है, तो ये पैरा में जो है बेलेम नाम की एक प्लेस है, वहीं पर आप फिर से यहाँ देख सकते हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्लेस की तरफ। नेक्स्ट प्लेस क्या है, अताकामा रेगिस्तान। इसको वैसे तो बोलते हैं आटाकामा, इंग्लिश में अटाकामा डेजर्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं चिली, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे है। ठीक है, कारण क्या है, ये चर्चा में क्यों रहा है, विश्व का सबसे शुष्क यानी कि बहुत ही ज्यादा ड्राइएस्ट प्लेस है पूरे वर्ल्ड की। लिथियम खनन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि लिथियम यहाँ पर बहुत ज्यादा पाया जाता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होता है, बैटरीज में। और पूरे विश्व की जो ऊर्जा संक्रमण मांग के बीच ये संसाधनों पर भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जो चल रही, यानी कि अगर रिसोर्सेज की हम बात करें, सॉरी एक मिनट, हाँ, अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें मतलब कि देखते हुए ये रिसोर्सेज को लेकर जो है काफी ज्यादा अभी कंपटीशन बढ़ा हुआ है कंट्रीज में। तो यहाँ पर जो है लिथियम बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चिली है। ठीक है, चिली के ये बॉर्डर पर चिली, पेरू और बोलीविया, तो आप देख सकते हैं इनके ये बॉर्डर पर यहाँ पर इस प्लेस में अटाकामा जो है रेगिस्तान है, मारूथल है। इसके अलावा यहीं पर जो है एक और जो है
डेजर्ट आपने बताना है कि यहाँ पर जो है कौन सा डेजर्ट है ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट वाली साइड यहाँ पर कौन सा डेजर्ट है, जो कि यहाँ पर एंडीज माउंटेन बने हुए हैं। आपने देखा होगा मैप, जो एंडीज माउंटेन की एक पूरी श्रेणी है। तो इसके लीवर्ड साइड में जो है कौन सा डेजर्ट है, कौन सा रेगिस्तान है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखिए, हमने अभी बात की थी एंडीज माउंटेन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेनेजुएला से चिली अर्जेंटीना तक पूरा फैला हुआ है। ये पूरी एंडीज माउंटेन है। कौन कौन सी कंट्रीज में, आप एक बार इसकी कंट्रीज जरूर देखिएगा। ऐसा कई बार क्या होता है, मैच दी कॉलम आ जाता है, ठीक है, उसमें पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर शुरू होता है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली और यहाँ पर अर्जेंटीना, बोलीविया, अर्जेंटीना। तो इन सभी में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है। इसकी अगर हम थोड़ी इंपॉर्टेंट या फिर अगर हम ऊंची चोटियों की बात करें, तो इसमें जो अकोंकागुआ सबसे हाईएस्ट जो इसकी पीक है एंडीज माउंटेन की, साउथ अमेरिका में, ठीक है। इसके अलावा लेक टिटिकाका जो है यहाँ पर सबसे ऊंची लेक मानी जाती है। और ये इसमें मतलब ये न्यूज में क्यों रहा है, इसके अलावा जल सुरक्षा के मुद्दे, जलवायु प्रभाव देखा गया, हिमनदों का पिघलना, तो इसी वजह से ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा। यहाँ पर जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, यहाँ पर जो एरिया है वो ड्राइएस्ट क्षेत्र होता जा रहा है, यानी कि ड्राइएस्ट एरिया बन रहा है। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चोटी पूछ ली जाती है और मैच दी कॉलम आ जाता है, जैसे कि पेरू का जो होगा यहाँ पर लेक टिटिका का, इसके अलावा लिखा होगा चिली में कौन सी लेक है, इसके साथ ही वहां पर वेनेजुएला में जो मैरियाकाइबो या फिर कोई भी अलग अलग तरह से आपसे कॉलम जो है मैचिंग पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं ये पूरा ये पूरा जो है साउथ अमेरिका का मैप है। यहाँ पर जो है पर्वत बने हुए छोटे छोटे, ये एंडीज माउंटेन की पूरी एक श्रेणी है। यहीं पर हमने अभी एटाकामा जो डेजर्ट पढ़ा था, और यहाँ पर आपने हमें बताना है कौन सा डेजर्ट है, ठीक है, इसके ईस्ट में, एंडीज माउंटेन के ईस्ट में। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्लेस की तरफ, ब्यूनस आयर्स। ये जो है अर्जेंटीना में है और वाका मुएर्ता यानी कि पैटागोनिया के क्षेत्र में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए, ये जो पैटागोनिया क्षेत्र है, पैटागोनिया जो है ये डेजर्ट है, यानी कि यहाँ पर जो है ये जो है रेगिस्तान है। जो हमने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आपको यहीं पर ही मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये सैंटियागो जो यहाँ पर है आइलैंड है सैंटियागो, तो यहाँ पर जो है ब्यूनस आयर्स है, ये देखिए ये, ठीक है। तो कारण क्या है, यहाँ पर दक्षिणपंथी बदलावों के तहत आर्थिक सुधार हुए। वाका मुएर्ता में शेल गैस, इसके अलावा तेल से निर्यात जो है लगातार बढ़ा है, इसी वजह से ये चर्चा में आ चुकी है, ठीक है। प्लेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते उरुग्वे के यहाँ नीचे, ठीक है। ऊर्जा सुरक्षा दक्षिण अमेरिका की संसाधन अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा, यानी कि इसको हम अर्थव्यवस्था से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं आउटलाइंड मैप ऑफ साउथ अमेरिका हाईलाइटिंग कंट्रीज नेशनल बॉर्डर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे ये अलग अलग कंट्रीज है, आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फिर से देखिए, ये देखिए पूरा मैप है। यहाँ पर हमने अभी जो एक प्लेस पढ़ी थी यहीं पर है उरुग्वे में, ठीक है। ये अर्जेंटीना है, चिली है। ये प्लेसेस हम बार बार आपको तभी दिखा रहे हैं कि आपको जो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जितनी भी 2025 में न्यूज यानी कि प्लेसेस रही हैं न्यूज में, वो इतनी ही थी जो इम्पोर्टेंट रही हैं। और अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट हमारा जो कॉन्टिनेंट रहेगा उसके साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।